एक सवाल जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। अकबर बीरबल की कहानी। उस दिन भी फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रंगीन कालीन, दीवारों पर कीमती चित्र और बीच में सोने का सिंहासन, जिस पर बादशाह अकबर विराजमान थे। उनके दाहिनी ओर बीरबल खड़े थे। सादा वेश, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी चमक। दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। कोई कर से जुड़ा मामला था, कोई सीमा विवाद, कोई व्यापारी की फरियाद। अकबर हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक विदेशी विद्वान आपसे भेंट की अनुमति चाहता है। अकबर ने भौहें उठाई। विदेशी विद्वान? उसे अंदर आने दो। विद्वान का प्रवेश। दरबार में एक लंबा, गौर वर्ण का व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े अलग ढंग के थे। सिर पर टोपी, हाथ में एक पुरानी सी पुस्तक। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो झुककर बोला, सलाम, अहिंद के महान सम्राट अकबर। अकबर ने शांति से कहा, स्वागत है। बताओ, कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो? विद्वान ने उत्तर दिया, मैं फारस से आया एक ज्ञानी व्यक्ति हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, बीरबल। मैं उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। पूरा दरबार खुसुर पुसुर से भर गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ को यह बात अपमानजनक लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ज्ञान की परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए। विद्वान जो पूछना चाहे पूछ सकता है। विद्वान ने सिर हिलाया और बोला, तो सुनिए, मेरा प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन इसका उत्तर बहुत कठिन। वो सवाल जिसने दरबार को हिला दिया। विद्वान ने ऊंची आवाज में पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? ईश्वर, मनुष्य या समय? और सबसे बड़ा झूठ क्या है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई मंत्री बोला, सबसे बड़ा सत्य ईश्वर है। दूसरा बोला, नहीं, मनुष्य का कर्म सबसे बड़ा सत्य है। कोई कहने लगा, समय से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन जब सबसे बड़े झूठ की बात आई तो सब चुप हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रश्न आसान नहीं है। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल का मौन। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। पूरा दरबार उन्हें देख रहा था। कुछ दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि शायद आज बीरबल फंस जाएंगे। विद्वान व्यंग्य से मुस्कुराया, क्या भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को उत्तर सूझ नहीं रहा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, उत्तर सूझ रहा है, लेकिन मैं पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विद्वान ने कहा, पूछिए। बीरबल बोले, आप जिस सत्य की बात कर रहे हैं, क्या वो बदल सकता है? विद्वान बोला, सत्य कभी नहीं बदलता। बीरबल मुस्कुराए। उत्तर का आरंभ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं उत्तर दूं? अकबर ने सिर हिलाया, अवश्य। बीरबल ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य है समय, क्योंकि ईश्वर को भी लोग समय के साथ समझते हैं। मनुष्य भी समय के साथ बदलता है और हर सत्य समय की कसौटी पर ही परखा जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वान चुपचाप सुन रहा था। बीरबल ने आगे कहा, और सबसे बड़ा झूठ है मनुष्य का यह विश्वास कि उसके पास समय बहुत है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। व्याख्या जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल बोले, मनुष्य सोचता है, कल सुधर जाऊंगा, कल सच बोलूंगा, कल अपनों के लिए समय निकालूंगा, कल ईश्वर को याद करूंगा, लेकिन कल आता ही नहीं। यही सबसे बड़ा झूठ है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। बीरबल ने विद्वान की ओर देखा और पूछा, बताइए, क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? विद्वान कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैंने कई दरबार देखे, कई विद्वानों से प्रश्न पूछे, लेकिन ऐसा उत्तर आज पहली बार सुना। दरबार की प्रतिक्रिया।
कुछ दरबारी जिनकी ईर्ष्या बीरबल से थी, वे भी सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर केवल बुद्धिमानी नहीं, जीवन की सीख है। विद्वान ने झुककर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल सच में महान बुद्धिमान है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने विद्वान से पूछा, अब तुम क्या करोगे? विद्वान बोला, मैं अपने देश लौटकर यह सिखाऊंगा कि सच्चा ज्ञान प्रश्न पूछने में नहीं, उत्तर समझने में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और याद रखना, समय का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर का निर्णय। अकबर ने दरबार की ओर देखकर कहा, आज बीरबल ने हमें याद दिलाया है कि जो समय को हल्के में लेता है वो जीवन को हल्के में लेता है। उन्होंने बीरबल को सम्मान स्वरूप एक बहुमूल्य अंगूठी दी। कहानी की सीख, मोरल, सबसे बड़ा सत्य समय है, सबसे बड़ा झूठ ये भ्रम की समय बहुत है। जो आज नहीं बदला वो कल भी नहीं बदलेगा। जीवन का हर क्षण अमूल्य है। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि की परीक्षा और न्याय का सच्चा अर्थ। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, अनुशासन और न्याय व्यवस्था के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था, और इस साम्राज्य की आत्मा था बादशाह अकबर का दरबार। ऐसा कहा जाता था कि जहां अकबर का सिंहासन होता है वहां केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक भी विराजमान रहता है, और इस विवेक का सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल न तो सबसे धनी थे, नहीं सबसे ऊंचे पद पर, लेकिन उनकी बुद्धि, सूझबूझ और सरलता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अकबर स्वयं कहते थे, राजा तलवार से राज्य करता है, लेकिन बुद्धिमान मन से। दरबार की सुबह। एक दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार असामान्य रूप से भरा हुआ था। दूर दराज के प्रांतों से आए प्रतिनिधि, व्यापारी, विद्वान और सामान्य प्रजा अपनी अपनी अर्जियां लेकर उपस्थित थे। सोने के सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में करुणा। दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई। कर विवाद, भूमि झगड़े और व्यापारिक समझौतों पर चर्चा होने लगी। अकबर हर बात ध्यान से सुनते और न्यायपूर्ण निर्णय देते। तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई। दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक अजनबी यात्री न्याय की गुहार लेकर आया है। अकबर ने कहा, उसे भीतर आने दो। अजनबी की फरियाद। दरबार में एक साधारण वेशधारी व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे नहीं थे, लेकिन सादे थे। चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता। उसने झुककर कहा, सलाम जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान हूं। अकबर बोले, डरो मत, अपनी बात खुलकर कहो। किसान बोला, मेरे गांव का जमींदार मेरे खेत हड़पना चाहता है। उसने झूठे गवाह खड़े कर दिए हैं। मेरे पास देने को धन नहीं, केवल सच है। दरबार में कुछ अमीर दरबारी मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा, सच बिना धन के क्या कर पाएगा? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, न्याय धन से नहीं, सत्य से होता है। उन्होंने जमींदार को बुलाने का आदेश दिया। जमींदार का घमंड। कुछ देर बाद जमींदार दरबार में आया। भारी कपड़े, सोने के गहने और चेहरे पर घमंड। वो बोला, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। ये भूमि मेरे पूर्वजों की है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? जमींदार ने तुरंत कागज पेश किए और 2 गवाह भी ले आया। किसान घबरा गया। उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की एंट्री। अब तक बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस मामले में कुछ पूछ सकता हूं? अकबर बोले, अवश्य बीरबल। बीरबल जमींदार की ओर मुड़े। आप कहते हैं कि यह भूमि आपके पूर्वजों की है। क्या आप बता सकते हैं कि इस भूमि की सबसे पुरानी पहचान क्या है? जमींदार थोड़ा हिचकिचाया। उस पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, और किसान, तुम क्या कहोगे? किसान बोला, जहांपनाह, उस पीपल के नीचे मेरे पिता और दादा ने वर्षों तक पूजा की है। बुद्धि की परीक्षा।
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय के लिए हमें उस भूमि को देखना होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि अगली सुबह सभी उस खेत पर जाएंगे। दरबार में हलचल मच गई। जमींदार को लगा कि वो जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास धन और गवाह थे। लेकिन बीरबल शांत थे। खेत पर निर्णय। अगले दिन सभी खेत पर पहुंचे। पीपल का पेड़ वहां खड़ा था, विशाल और पुराना। बीरबल ने जमींदार से कहा, आप कहते हैं कि ये भूमि आपकी है, तो बताइए, इस पेड़ की जड़ें किस ओर फैली हैं? जमींदार चुप हो गया। बीरबल किसान से बोले, तुम बताओ। किसान बोला, जहांपनाह, इसकी जड़ें मेरे घर की ओर जाती है। बचपन से देखता आया हूं। बीरबल ने मिट्टी खुदवाने का आदेश दिया। थोड़ी खुदाई के बाद सच सामने आ गया। जड़ें किसान के घर की ओर थी। सच का उजागर होना। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो भूमि वर्षों से जिस घर की ओर जीवन देती है, वही उसका सच्चा मालिक है। जमींदार के झूठे गवाह भी डर के मारे टूट गए और सच्चाई स्वीकार कर ली। अकबर ने जमींदार को दंड दिया और किसान को उसकी भूमि लौटा दी। अकबर का प्रश्न। दरबार लौटने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि सच क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच को ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं होती, झूठ को ही गवाह चाहिए। अकबर की सीख। अकबर ने दरबार से कहा, आज हमने सीखा कि न्याय कागजों में नहीं, धरती और कर्म में छिपा होता है। कहानी की शिक्षा, मोरल, सत्य अंततः प्रकट होता है। धन और शक्ति अस्थायी है। बुद्धि बिना हिंसा के न्याय दिला सकती है। सच्चा राजा वही है जो कमजोर के साथ खड़ा हो। अकबर बीरबल की कहानी। न्याय, अहंकार और बुद्धि की सबसे कठिन परीक्षा। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, अनुशासन और न्यायप्रिय शासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण थी, बल्कि वहां लगने वाला शाही दरबार भी ज्ञान, विवेक और बुद्धि का केंद्र माना जाता था। इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहां केवल राजा की शक्ति नहीं बोलती थी, बल्कि सत्य और तर्क की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी। और इसी कारण इस दरबार का सबसे अनमोल रत्न था बीरबल। बीरबल कोई साधारण मंत्री नहीं थे। वे न तो सबसे धनी थे, न ही सबसे ऊंचे पद पर, लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी सूझबूझ और उनका न्यायपूर्ण दृष्टिकोण उन्हें सबसे अलग बनाता था। बादशाह अकबर स्वयं कहते थे, मेरे दरबार की शान तलवार नहीं, बीरबल की बुद्धि है। दरबार का असामान्य दिन। एक दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार सामान्य दिनों से अधिक भरा हुआ था। दूर दराज से आए व्यापारी, किसान, सैनिक, विद्वान और न्याय की आस लिए साधारण लोग उपस्थित थे। संगमरमर के स्तंभों के बीच सोने का सिंहासन चमक रहा था, जिस पर बादशाह अकबर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई। कोई भूमि विवाद लेकर आया, कोई कर में छूट की मांग कर रहा था, कोई अपने साथ हुए अन्याय की फरियाद कर रहा था। अकबर हर बात को धैर्यपूर्वक सुनते और न्यायपूर्ण निर्णय देते। तभी दरबार के द्वार पर एक तेज आवाज गूंजी, जहांपनाह, एक विदेशी दूत आपसे भेंट की अनुमति चाहता है। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। विदेशी दूत का प्रवेश। दरबार में एक ऊंचे कद का व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके वस्त्र भिन्न थे, आचरण में आत्मविश्वास और आंखों में गहरी चालाकी झलक रही थी। उसके साथ 2 सेवक भी थे। वो झुककर बोला, सलाम, अहिंद के महान सम्राट अकबर। अकबर ने शांत स्वर में कहा, स्वागत है। बताओ, किस उद्देश्य से आए हो? दूत बोला, मैं पश्चिमी देश का प्रतिनिधि हूं। हमारे देश में आपके न्याय और आपके मंत्री बीरबल की बुद्धि की बहुत चर्चा है। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। दूत ने आगे कहा, मेरे राजा ने मुझे एक चुनौती देकर भेजा है। अकबर ने भौहें उठाई। कैसी चुनौती? दूत ने उत्तर दिया, यदि बीरबल वास्तव में संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं,
तो वे इस चुनौती को स्वीकार करें। चुनौती जिसने दरबार को हिला दिया। दूत ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पास 3 प्रश्न हैं। यदि बीरबल इनका उत्तर दे पाए तो हम आपकी बुद्धि को स्वीकार करेंगे। यदि नहीं तो हमें यह मानना होगा कि यह प्रसिद्धि केवल अफवाह है। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या कहना है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ज्ञान की परीक्षा से पीछे हटना भी अज्ञानता है। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। पहला प्रश्न, शक्ति किसकी? दूत ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है? राजा, धन या जनता? दरबार में सभी सोच में पड़ गए। बीरबल ने बिना देर किए कहा, सबसे बड़ी शक्ति जनता की सहमति के पास होती है। राजा बिना जनता के कुछ नहीं, धन बिना लोगों के मूल्यहीन है। दूत थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, उत्तर स्वीकार्य है। दूसरा प्रश्न, सत्य क्या है? दूत ने दूसरा प्रश्न रखा। सत्य वह है जो दिखता है या वह जो माना जाता है? बीरबल मुस्कुराए। सत्य वो है जो समय की परीक्षा में टिका रहे। जो केवल दिखता है वो भ्रम हो सकता है, जो केवल माना जाता है वो अंधविश्वास हो सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूत के चेहरे पर अब गंभीरता थी। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न। दूत ने कहा, अब अंतिम प्रश्न। यही सबसे कठिन है। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। दूत बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कुछ दरबारी बोले, लोभ। कुछ बोले, क्रोध। कोई बोला, दुश्मन। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बीरबल का मौन। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। ये मौन इतना गहरा था कि दरबार की सांसें भी सुनाई देने लगी। दूत व्यंग्य से मुस्कुराया, क्या उत्तर कठिन लग रहा है? बीरबल ने शांति से कहा, उत्तर कठिन नहीं, कड़वा है। वो उत्तर जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ज्ञान को ढक देता है। अहंकार सत्य को छोटा कर देता है और अहंकार मनुष्य को स्वयं से दूर कर देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने आगे कहा, दुश्मन बाहर हो तो जीता जा सकता है, गरीबी हो तो मिटाई जा सकती है, लेकिन अहंकार भीतर हो तो मनुष्य स्वयं हार जाता है। दूत की हार। दूत कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाया। मैं स्वीकार करता हूं। ये उत्तर मेरे राजा के दरबार में भी नहीं दिया जा सका। उसने आगे कहा, आज मुझे समझ आया कि बुद्धि का अर्थ केवल प्रश्नों का उत्तर देना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसका आईना दिखाना है। अकबर का निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज बीरबल ने केवल मेरी नहीं, पूरे दरबार की आंखें खोल दी है। जिस दिन राजा अहंकार में डूब जाए, उस दिन राज्य गिरने लगता है। उन्होंने बीरबल को सम्मान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और रत्नों से जड़ी अंगूठी भेंट की। अंतिम सीख। दरबार समाप्त होने से पहले अकबर ने कहा, याद रखना, न्याय बिना बुद्धि के अंधा है और बुद्धि बिना विनम्रता के खोखली है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। कहानी की शिक्षा, मोरल। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची बुद्धि विनम्र होती है। शक्ति जनता के विश्वास से आती है। सत्य समय की कसौटी पर खरा उतरता है। न्याय तर्क और करुणा से होता है। अकबर बीरबल की कहानी, एक निर्णय जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दरबार का आरंभ। एक सुबह दरबार असामान्य रूप से भरा हुआ था। दूर दूर के राज्यों से दूत आए थे। व्यापारी अपने विवाद लेकर उपस्थित थे। किसान न्याय की आशा में खड़े थे और दरबारी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ मौजूद थे। संगमरमर के ऊंचे स्तंभों के बीच सोने का सिंहासन चमक रहा था। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें गहरी सतर्कता थी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। कहीं कर माफी की चर्चा थी, कहीं भूमि विवाद, कहीं सैनिकों के वेतन का प्रश्न। तभी अचानक दरबार के द्वार पर शोर हुआ। एक अनोखी शिकायत। दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह,
एक बूढ़ा व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर आया है। अकबर ने हाथ उठाया, उसे भीतर आने दो। दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में साहस था। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो सीधा खड़ा रहा। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आपके न्याय पर विश्वास करके आया हूं। अकबर बोले, न्याय के द्वार पर उम्र, धन और पद नहीं देखे जाते। अपनी बात कहो। बूढ़े की पीड़ा। वृद्ध बोला, जहांपनाह, मैंने जीवन भर ईमानदारी से सेवा की। अब जब मेरी उम्र हो चली है तो मेरे अपने ही बेटे मुझे धोखा दे रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वृद्ध ने आगे कहा, मेरे 3 बेटे हैं। मैंने अपनी सारी जमीन उनके नाम कर दी, ये सोचकर कि वे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन अब वे मुझे बोझ समझते हैं। कुछ दरबारी आपस में देखने लगे। वृद्ध की आंखों से आंसू गिरने लगे। वे मुझे भोजन तक नहीं देते। कहते हैं, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। बेटों की सफाई। अकबर ने आदेश दिया कि बेटों को बुलाया जाए। कुछ ही देर में तीनों बेटे आए। अच्छे कपड़े, स्वस्थ शरीर, लेकिन चेहरों पर कठोरता। अकबर ने पूछा, क्या ये सच है जो तुम्हारे पिता कह रहे हैं? सबसे बड़े बेटे ने कहा, जहांपनाह, ये बूढ़ा भ्रम में जी रहा है। हमने कभी उन्हें भूखा नहीं रखा। दूसरे ने कहा, ये उम्र की कमजोरी है। तीसरा चुप रहा। दरबार में मतभेद। कुछ दरबारी बोले, बच्चों पर आरोप लगाना आसान है। कुछ बोले, माता पिता की सेवा धर्म है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या मत है? बीरबल की शांति। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ये मामला केवल संपत्ति का नहीं, संस्कारों का है, और संस्कार कागजों से नहीं, व्यवहार से दिखते हैं। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, क्या तुम अभी भी अपने बेटों से प्रेम करते हो? वृद्ध ने बिना सोचे कहा, हां, जहांपनाह, वे मेरे प्राण हैं। बीरबल मुस्कुराए। बुद्धि की योजना। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस मामले का निर्णय 1 दिन में नहीं, 3 दिन में करना चाहता हूं। अकबर चकित हुए, लेकिन बोले, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। बीरबल ने वृद्ध को पास बुलाया और धीरे से कुछ समझाया। पहला दिन, लालच की परीक्षा। अगले दिन वृद्ध दरबार में आया। इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। वो बोला, जहांपनाह, मैं अपनी बची हुई सोने की मुद्राएं अपने सबसे अच्छे बेटे को देना चाहता हूं। तीनों बेटे चौकन्ने हो गए। सबसे बड़े ने तुरंत कहा, पिताजी, आप मेरे साथ रहिए। दूसरे ने भी हामी भर दी। तीसरा अब भी चुप रहा। बीरबल सब देख रहे थे। दूसरा दिन, स्वार्थ का चेहरा। अगले दिन वृद्ध ने कहा, मेरे पास एक गुप्त संदूक है जिसमें मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई छिपी है। अब तीनों बेटे आगे बढ़े, लेकिन जब बीरबल ने पूछा कि कौन पिता को अपने घर रखेगा बिना किसी शर्त के, तो कोई आगे नहीं आया। तीसरा दिन, सत्य का खुलासा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में एक लकड़ी का संदूक मंगवाया। उन्होंने बेटों से कहा, जो इसे खोलना चाहे खोल सकता है। जब संदूक खोला गया, उसमें केवल पत्थर और एक कागज था। कागज पर लिखा था, जिस दिन संपत्ति गई उस दिन प्रेम भी गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल का निर्णय। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये बेटे पिता से नहीं, उसकी संपत्ति से प्रेम करते थे। जिसने जीवन दिया उसे बोझ समझा, और जिसने धन दिया उसे भगवान। अकबर का कठोर लेकिन न्यायपूर्ण फैसला। अकबर उठ खड़े हुए। ये राज्य उन बच्चों का नहीं जो माता पिता को बोझ समझे। उन्होंने आदेश दिया, जमीन का अधिकार वापस लिया जाए। वृद्ध को राजकोष से भत्ता दिया जाए। बेटों को सेवा का दंड दिया जाए। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, जहां प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हो वहां संबंध नहीं, सौदा होता है। वृद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार सुकून के। कहानी की शिक्षा, मोरल।
माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ प्रेम को नष्ट कर देता है। सच्ची बुद्धि व्यवहार से पहचानी जाती है। न्याय केवल दंड नहीं, सुधार भी है। धन चला जाए तो दुख है, लेकिन संस्कार चले जाए तो समाज टूट जाता है। अकबर बीरबल की कहानी, एक फैसला जिसने इंसानियत की असली कीमत बता दी। मुगल साम्राज्य के इतिहास में अकबर का नाम केवल एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में भी लिया जाता है जिसने न्याय, करुणा और बुद्धि को शासन की नींव बनाया। कहा जाता था कि अकबर के दरबार में केवल तलवार नहीं चलती थी, वहां विवेक और सत्य की भी उतनी ही शक्ति थी। फतेहपुर सीकरी का दरबार दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंचे संगमरमर के स्तंभ, रंगीन कांच की खिड़कियां, रेशमी कालीन और बीचों बीच सोने का सिंहासन, जिस पर बादशाह अकबर विराजमान रहते थे। लेकिन इस वैभव के बीच जो सबसे अधिक चमकता था, वो था बीरबल की बुद्धि। बीरबल साधारण वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। अकबर अक्सर कहते थे, मेरे राज्य की रक्षा सेना करती है, लेकिन मेरे राज्य को समझ बीरबल देता है। दरबार का असामान्य दिन। एक दिन का दरबार सामान्य दिनों जैसा नहीं था। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता थी। पिछले कुछ महीनों से राज्य में छोटे छोटे विवाद बढ़ने लगे थे। भाई भाई के खिलाफ, बेटे पिता के खिलाफ और पड़ोसी पड़ोसी के दुश्मन बनते जा रहे थे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, क्या इंसान धन के पीछे इतना अंधा हो गया है कि रिश्तों का मूल्य भूल गया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी समय दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक स्त्री न्याय की गुहार लेकर आई है। मां की करुण पुकार। दरबार में एक मध्यम आयु की स्त्री प्रवेश करती है। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। उसके साथ 2 युवक भी थे, दोनों स्वस्थ, अच्छे कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर कठोरता। स्त्री ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अपनी ही संतान से न्याय मांगने आई हूं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने करुण स्वर में कहा, माता, डर मत, यहां सत्य की ही विजय होती है। अपनी बात कहो। मां की कहानी। स्त्री बोली, मेरे पति का देहांत कई वर्ष पहले हो गया था। मैंने अकेले अपने दोनों बेटों को पाला, खेतों में काम किया, भूखी रही, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उसकी आवाज भर्रा गई। आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूं, तो यही बेटे मुझे बोझ समझते हैं। कहते हैं, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास खर्च करने के लिए धन नहीं। दरबार में कुछ लोग आंखें झुकाने लगे। बेटों की सफाई। अकबर ने बेटों की ओर देखा। क्या यह सच है? बड़ा बेटा बोला, जहांपनाह, मां बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, हमने उन्हें कभी घर से नहीं निकाला। छोटा बेटा बोला, हमने मां को अलग कमरा दे रखा है, इससे ज्यादा हम क्या करें? मां रो पड़ी, कमरा दिया है, लेकिन अपनापन छीन लिया। अकबर की दुविधा। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला केवल कानून का नहीं, दिल का है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, दिल के मामलों में जल्दी निर्णय करना अन्याय हो सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अनुमति मांगी। यदि आप आज्ञा दें, तो मैं इस मामले का फैसला 3 दिनों में करूं। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरा अधिकार है। बीरबल ने मां को पास बुलाया और धीरे से कहा, माता, अगले 3 दिन तुम वही करना जो मैं कहूं। मां ने भरोसे से सिर हिला दिया। पहला दिन धन की परख। अगले दिन मां दरबार में आई। आज उसका स्वर बदला हुआ था। वो बोली, जहांपनाह, मेरे पास कुछ सोने के गहने छिपे हैं। मैं उन्हें अपने उसी बेटे को देना चाहती हूं जो मेरा सबसे अधिक ध्यान रखे। दोनों बेटे चौंक गए। बड़ा बेटा तुरंत बोला, मां, आप मेरे घर रहिए। छोटा भी बोला, नहीं मां, मेरे पास ज्यादा सुविधाएं हैं। मां चुप रही। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा। दूसरा दिन, स्वार्थ का चेहरा। दूसरे दिन मां ने कहा, मेरे पास मेरे पति की छोड़ी हुई जमीन का एक गुप्त दस्तावेज है।
अब दोनों बेटों के स्वर और ऊंचे हो गए। लेकिन जब बीरबल ने पूछा, यदि मां के पास कुछ भी ना हो, तब कौन उनकी सेवा करेगा? दोनों बेटे चुप हो गए। तीसरा दिन, सत्य का उद्घाटन। तीसरे दिन दरबार में एक पुराना संदूक लाया गया। बीरबल ने कहा, माता, इसमें वही रखो जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है। संदूक खोला गया। अंदर न सोना था, न कागज, केवल एक फटी हुई साड़ी और एक पुरानी लोरी लिखी हुई थी। लोरी में लिखा था, जब तुम छोटे थे, मैंने अपनी नींद तुम्हें दे दी थी। पूरा दरबार भावुक हो उठा। बीरबल का सत्य। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन बेटों को मां नहीं चाहिए थी, इन्हें उसकी संपत्ति चाहिए थी। जिस दिन उन्हें लगा कि मां के पास कुछ नहीं, उसी दिन उनका प्रेम भी समाप्त हो गया। अकबर का निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, दुख था। ये राज्य उन लोगों का नहीं जो जन्म देने वालों को बोझ समझे। उन्होंने आदेश दिया, मां की सारी संपत्ति राज्य के संरक्षण में जाएगी। मां को राजकोष से आजीवन सम्मानजनक भत्ता मिलेगा। बेटों को सार्वजनिक सेवा और मां की सेवा का दंड दिया जाएगा। बीरबल की अंतिम बात। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां प्रेम शर्तों पर हो, वहां रिश्ता नहीं, व्यापार होता है। और जो मां बाप को छोड़ देता है, वो अंत में स्वयं भी अकेला रह जाता है। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वे दुख के नहीं, न्याय के आंसू थे। अकबर की सीख। दरबार समाप्त करते हुए अकबर बोले, आज हमने जाना कि सच्चा न्याय केवल दंड नहीं देता, वो समाज को आईना भी दिखाता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक सच, एक झूठ और बुद्धि की सबसे कठिन परीक्षा। दरबार का असामान्य आरंभ। एक दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार सामान्य दिनों से कहीं अधिक गंभीर वातावरण में शुरू हुआ। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हाल ही में राज्य में कई झगड़े सामने आए थे। भाइयों में बंटवारा, बेटों द्वारा माता पिता का अपमान, व्यापारियों की बेईमानी और धन के लिए टूटते रिश्ते। अकबर ने दरबार की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या मनुष्य ने सच और झूठ के बीच का अंतर भूलना शुरू कर दिया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी समय दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, 3 व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर आए हैं। तीनों एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। 3 अजनबी और एक उलझा हुआ मामला। दरबार में 3 व्यक्ति लाए गए। तीनों के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में चालाकी भी झलक रही थी। पहला व्यक्ति एक धनी व्यापारी था, दूसरा एक साधारण कारीगर, तीसरा एक तीर्थयात्री जैसा दिखने वाला वृद्ध। अकबर ने पूछा, बताओ, विवाद क्या है? व्यापारी आगे बढ़ा, जहांपनाह, इन दोनों ने मुझसे सोने की थैली चुराई है। कारीगर बोला, झूठ, ये व्यापारी हमें फंसा रहा है। वृद्ध बोला, मैं निर्दोष हूं, मैं तो केवल तीर्थ के लिए यात्रा कर रहा हूं। तीनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। साक्ष्य का अभाव। अकबर ने पूछा, क्या किसी के पास प्रमाण है? तीनों चुप हो गए। कोई गवाह नहीं, कोई लिखित प्रमाण नहीं, केवल आरोप और प्रत्यारोप। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये मामला कठिन है। सच एक है, लेकिन झूठ तीनों के पास है। बीरबल का गहन निरीक्षण। बीरबल उठे। उन्होंने तीनों को ध्यान से देखा। उनके कपड़े, उनकी आंखें, उनके हाव भाव। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी थैली में कितना सोना था? व्यापारी बोला, 100 अशर्फिया। कारीगर और वृद्ध दोनों चुप रहे। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। बुद्धि की पहली चाल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इन तीनों को एक रात के लिए अलग अलग कमरों में ठहराना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने तीनों से कहा, सुबह सच अपने आप सामने आ जाएगा। तीनों घबरा गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। रात का रहस्य। रात में बीरबल ने चुपचाप तीनों के कमरों के बाहर पहरा लगवाया,
लेकिन उन्होंने किसी से कोई पूछताछ नहीं की। सुबह होते ही बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया। बीरबल का प्रश्न। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, रात कैसी बीती? व्यापारी बोला, चैन से सोया। कारीगर बोला, मुझे नींद नहीं आई। वृद्ध बोला, मैं पूरी रात प्रार्थना करता रहा। बीरबल मुस्कुराए। एक छोटा सा प्रयोग। बीरबल ने दरबार में एक तराजू मंगवाया और 3 कटोरे रखवाए। उन्होंने कहा, इन तीनों के हाथ धोने के लिए पानी लाया जाए। जब तीनों ने हाथ धोए तो बीरबल ने पानी को 3 अलग अलग कटोरों में इकट्ठा कर लिया। सब हैरान थे। सच की परत खुली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो व्यक्ति सोने को छू चुका होता है उसके हाथों की चिकनाहट पानी में दिखाई देती है। उन्होंने कटोरे दिखाए। एक कटोरे में हल्की सी तैलीय परत तैर रही थी। वो कटोरा तीर्थयात्री वृद्ध का था। वृद्ध का टूटना। वृद्ध कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया। मैंने चोरी की है। मुझे लगा कोई संदेह नहीं करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन तुमने ये कैसे जाना? बीरबल बोले, जहां पनाह, सच अक्सर छोटे संकेतों में छिपा होता है। झूठ बोलने वाला अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन शरीर सच बोल देता है। एक और मोड़। अकबर ने आदेश दिया कि वृद्ध को दंड दिया जाए, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, दंड से पहले एक बात सुनना चाहता हूं। अकबर रुके। वृद्ध की कहानी। वृद्ध बोला, मैं कभी सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मुझे इस स्थिति में ला दिया। उसकी आंखों में पछतावा था। बीरबल की करुणा। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये अपराध है, लेकिन ये समाज की भी हार है। दरबार फिर से सोच में पड़ गया। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए। न्याय केवल सजा नहीं, सुधार भी है। उन्होंने आदेश दिया, चोरी का सोना व्यापारी को लौटाया जाए। वृद्ध को दंड के साथ राज्य में काम दिया जाए। कारीगर को निर्दोष घोषित किया जाए। अंतिम सीख। दरबार समाप्त करते हुए अकबर बोले, आज हमने सीखा कि झूठ चाहे कितना भी चतुर हो, बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता, और यह भी कि हर अपराधी केवल दुष्ट नहीं होता, कभी कभी वो परिस्थितियों का शिकार भी होता है। बीरबल ने सिर झुकाया। अकबर बीरबल की कहानी। एक सवाल, एक अपराध और बुद्धि का सबसे बड़ा इम्तिहान। फतेहपुर सीकरी का दरबार सुबह की सुनहरी धूप में चमक रहा था। ऊंचे संगमरमर के स्तंभ, नक्काशीदार मेहराबें, रेशमी पर्दे और बीचों बीच सोने का सिंहासन, जिस पर बादशाह अकबर विराजमान थे। पर इस वैभव से भी अधिक मूल्यवान था वहां बैठा एक व्यक्ति, बीरबल। बीरबल साधारण वेश में रहते थे, लेकिन उनकी बुद्धि असाधारण थी। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर देते थे। अकबर स्वयं कहा करते थे, मेरे राज्य में यदि कोई मुझे सच दिखा सकता है तो वो बीरबल है। दरबार की बेचैनी। उस दिन का दरबार सामान्य नहीं था। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ महीनों से राज्य में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। मंदिरों और मस्जिदों से चढ़ावा गायब होना, व्यापारियों की तिजोरियों से धन चोरी होना, और सबसे विचित्र बात, कहीं कोई गवाह नहीं मिलता था। अकबर ने दरबार की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि अपराधी दिखाई न दे और सच छिपा रहे तो न्याय कैसे होगा? पूरा दरबार मौन हो गया। उसी समय दरबानों ने घोषणा की, जहां पनाह, एक प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय की गुहार लेकर आया है। व्यापारी की फरियाद। दरबार में एक समृद्ध व्यापारी प्रवेश करता है। उसके वस्त्र कीमती थे, लेकिन चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने झुककर कहा, सलाम जहां पनाह, मेरी वर्षों की कमाई एक ही रात में चोरी हो गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? व्यापारी बोला, नहीं जहां पनाह, मेरे घर में केवल 3 लोग थे, मैं, मेरा सेवक और एक साधु जो अतिथि बनकर ठहरा था।
ये सुनकर दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। 3 संदिग्ध। अकबर के आदेश पर सेवक और साधु को भी बुलाया गया। सेवक डर से कांप रहा था। साधु शांत था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अकबर ने पूछा, तुम दोनों में से किसी ने चोरी की है? सेवक बोला, नहीं जहांपनाह, मैं तो पूरी रात बाहर पहरे पर था। साधु बोला, मैं तो साधु हूं, धन से मेरा क्या लेना? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये मामला सरल नहीं है। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल उठे और तीनों को ध्यान से देखने लगे। व्यापारी की आंखों में घबराहट थी, सेवक के चेहरे पर डर, साधु के चेहरे पर शांति, लेकिन वो शांति कुछ बनावटी लग रही थी। बीरबल ने साधु से पूछा, तुम साधु हो तो यात्रा में क्या लेकर चलते हो? साधु बोला, बस एक लाठी, एक कमंडल और ईश्वर का नाम। बीरबल मुस्कुराए। बुद्धि की पहली परीक्षा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन तीनों को एक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें धन की चोरी का पता कैसे चला? व्यापारी बोला, सुबह तिजोरी खाली मिली। सेवक से पूछा, तुमने रात में कुछ असामान्य देखा? सेवक बोला, नहीं। साधु से पूछा, तुमने रात कैसे बिताई? साधु बोला, ध्यान में। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अकबर की चिंता। अकबर बोले, बीरबल, कोई प्रमाण नहीं है। क्या न्याय बिना प्रमाण के संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रमाण आंखों से नहीं, बुद्धि से खोजा जाता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, इन तीनों को आज रात अलग अलग कक्षों में ठहराया जाए। कल सच स्वयं सामने आएगा। तीनों घबरा गए, लेकिन विरोध नहीं कर सके। रात का खेल। रात को बीरबल ने किसी से पूछताछ नहीं की, न कोई यातना, न कोई धमकी। सुबह होते ही उन्होंने तीनों को फिर दरबार में बुलाया। एक अजीब आदेश। बीरबल ने कहा, इन तीनों को हाथ धोने के लिए दूध दिया जाए। दरबार चौंक गया। जब तीनों ने दूध से हाथ धोए तो बीरबल ने वो दूध 3 अलग कटोरों में भरवा लिया। सच का आईना। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसने सोना छुआ होता है उसके हाथों की चिकनाहट दूध में साफ दिखती है। 3 कटोरों में से एक में दूध के ऊपर हल्की सी तैलीय परत तैर रही थी। वो कटोरा साधु का था। साधु का स्वीकार। साधु का चेहरा बदल गया। वो बोला, मैंने चोरी की है। मुझे लगा साधु पर कोई संदेह नहीं करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक नया मोड़। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, इसे दंड दिया जाए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, एक बात और शेष है, साधु की सच्चाई। साधु बोला, मैं पहले सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन गरीबी और अपमान ने मुझे इस रास्ते पर ला दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल की करुणा। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये अपराध है, लेकिन ये चेतावनी भी है। जब समाज दिखावे को पूजने लगे और सत्य को भूल जाए तो झूठ साधु का वेश भी पहन लेता है। अकबर का ऐतिहासिक फैसला। अकबर उठ खड़े हुए। न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, सुधार भी है। उन्होंने आदेश दिया, चोरी का धन व्यापारी को लौटाया जाए। साधु को उचित दंड के साथ राज्य सेवा में लगाया जाए। सेवक को निर्दोष घोषित किया जाए। दरबार की सीख। दरबार समाप्त करते हुए अकबर बोले, आज हमने सीखा कि वेश से नहीं, व्यवहार से इंसान पहचाना जाता है, और सच्ची बुद्धि वही है जो सच को उजागर करे, बिना क्रूर बने। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि, धैर्य और सच्चे न्याय की पहचान। दरबार की शुरुआत। एक सुबह फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के स्तंभों के बीच सोने का सिंहासन चमक रहा था। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारियों की कतारें लगी थी। कोई व्यापार विवाद लेकर आया था, कोई जमीन के झगड़े में उलझा था,
कोई कर माफी की आशा लिए खड़ा था। अकबर सबकी बात ध्यान से सुनते और न्यायपूर्ण निर्णय देते जा रहे थे। तभी दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक साधारण व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया है। गरीब किसान की फरियाद। दरबार में एक दुबला-पतला किसान आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर सच्चाई और आंखों में उम्मीद थी। उसने झुककर कहा, सलाम जहांपनाह, मैं गरीब हूं पर झूठा नहीं। अकबर ने शांति से कहा, यहां अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, अपनी बात कहो। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे गांव का एक साहूकार मेरी जमीन हड़पना चाहता है। उसने झूठे कागज बनवा लिए हैं। दरबार में कुछ लोग आपस में देखने लगे। साहूकार का आत्मविश्वास। अकबर के आदेश पर साहूकार को बुलाया गया। वो कीमती कपड़ों में सजा हुआ, चेहरे पर घमंड लिए दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। ये जमीन मैंने वर्षों पहले खरीदी थी। उसने कागज भी पेश किए। किसान के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबार में उलझन। कुछ दरबारी बोले, कागज तो साहूकार के पास है। कुछ बोले, किसान सच बोल रहा लगता है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सच क्या है? बीरबल का निरीक्षण। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। उन्होंने किसान से पूछा, तुम कितने वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे हो? किसान बोला, 3 पीढ़ियों से, जहांपनाह। बीरबल ने साहूकार से पूछा, तुम्हें इस जमीन के बारे में सबसे पुरानी पहचान क्या है? साहूकार कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वहां एक कुआं है, बुद्धि की योजना। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच दरबार में नहीं, जमीन पर मिलेगा। अकबर ने आदेश दिया कि अगली सुबह सभी उस खेत पर जाएं। खेत पर सच्चाई। अगले दिन सभी खेत पर पहुंचे। कुआं वही था। बीरबल ने किसान से पूछा, इस कुएं की गहराई कितनी है? किसान ने तुरंत बताया। बीरबल ने साहूकार से पूछा वही प्रश्न। साहूकार चुप रह गया। सच उजागर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो वर्षों से भूमि से जुड़ा होता है, उसे उसकी हर सांस की जानकारी होती है। कागज खरीदे जा सकते हैं, अनुभव नहीं। साहूकार के झूठे कागज पकड़े गए। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए। न्याय केवल कागजों से नहीं, सच्चाई से होता है। उन्होंने आदेश दिया, जमीन किसान को लौटाई जाए, साहूकार को दंड दिया जाए। अकबर का प्रश्न। दरबार लौटकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने निश्चिंत कैसे थे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को रखना पड़ता है। एक नई चुनौती। उसी दिन एक और व्यक्ति दरबार में आया। वो रो रहा था। मेरे 2 बेटे हैं। दोनों कहते हैं कि वे मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने पिता से कहा, आज तुम दोनों बेटों से कहो कि तुम्हारे पास कुछ धन बचा है। अगले दिन पिता आया। जहांपनाह, दोनों बेटे मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए। दूसरे दिन पिता ने कहा, मैंने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। तीसरे दिन पिता बोला, आज दोनों ने मना कर दिया। अंतिम निर्णय। बीरबल बोले, जहांपनाह, प्रेम धन से नहीं, भाव से पहचाना जाता है। अकबर ने आदेश दिया, पिता को राज्य से भत्ता, बेटों को सेवा का दंड। अकबर बीरबल की कहानी। जब एक प्रश्न ने पूरे दरबार की सोच बदल दी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल शक्ति और वैभव के लिए नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और बुद्धि के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। फतेहपुर सीकरी का वो विशाल दरबार, जहां संगमरमर की दीवारें और ऊंचे स्तंभ सूर्य की रोशनी में चमकते थे, हर दिन किसी न किसी समस्या का समाधान बनता था। अकबर सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले ये कहते थे, आज जो भी मेरे दरबार में आए, उसे न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और इसी न्याय को सबसे सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाने वाले व्यक्ति थे
बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे न तलवार चलाते थे, न युद्ध लड़ते थे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी थी कि बड़े बड़े सेनापति और विद्वान भी उनके सामने मौन हो जाते थे। दरबार की सुबह, एक दिन की बात है। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक गांव का किसान अपनी फरियाद लेकर आया है। अकबर ने अनुमति दी। दरबार में एक अधेड़ उम्र का किसान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने झुककर कहा, सलाम जहांपनाह, मैं गरीब हूं पर झूठ नहीं बोलता। अकबर ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, अपनी बात कहो। किसान की पीड़ा। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे गांव का एक धनी व्यापारी मेरी जमीन छीनना चाहता है। वो कहता है कि ये जमीन उसकी है। उसने कागज भी बनवा लिए हैं, लेकिन ये जमीन मेरे पिता और दादा की है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उस व्यापारी को बुलाया जाए। व्यापारी का घमंड। थोड़ी देर में एक व्यापारी आया। रेशमी कपड़े, गहने और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने कहा, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। ये जमीन मैंने वर्षों पहले खरीदी थी। ये रहे कागज। उसने दस्तावेज पेश किए। किसान सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबार में दुविधा। कुछ दरबारी बोले, कागज तो व्यापारी के पास है। कुछ बोले, किसान की बात सच्ची लगती है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल का अवलोकन। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, सच कभी जल्दबाजी में नहीं पकड़ा जाता। इसके लिए धैर्य चाहिए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम इस जमीन पर कब से खेती कर रहे हो? किसान बोला, जहांपनाह, बचपन से। मेरे पिता भी यही खेती करते थे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें इस जमीन की पहचान कैसे है? व्यापारी बोला, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो कल हम स्वयं उस जमीन पर जाएं। अकबर ने आदेश दे दिया। सच की परीक्षा। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबारी उस खेत पर पहुंचे। पीपल का पेड़ वही खड़ा था। बीरबल ने किसान से पूछा, इस पेड़ के पास तुम क्या बोते हो? किसान ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, यहां गेहूं और सरसों उगती है, क्योंकि मिट्टी नम है। फिर बीरबल ने व्यापारी से वही प्रश्न पूछा। व्यापारी घबरा गया। झूठ की कमजोरी। बीरबल ने आगे पूछा, इस खेत में पानी कहां से आता है? किसान ने कुएं और नहर का पूरा विवरण दे दिया। व्यापारी फिर चुप रहा। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो भूमि से जुड़ा होता है उसे उसकी हर सांस की जानकारी होती है। कागज खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। व्यापारी के कागज जांचने पर पता चला कि वे नकली थे। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का न्याय। अकबर क्रोधित हुए। तुमने एक गरीब की मेहनत छीनने की कोशिश की है। आदेश दिया गया, जमीन किसान को लौटाई जाए। व्यापारी को दंड दिया जाए। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। अकबर का प्रश्न। दरबार लौटकर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे विश्वास था? बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ को कहानी बनानी पड़ती है, सच को नहीं। दूसरी समस्या। उसी दिन एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। जहांपनाह, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। अकबर दुखी हो गए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, आज तुम अपने बेटों से कहो कि तुम्हारे पास बहुत धन है। अगले दिन दोनों बेटे पिता को अपने घर ले जाने को तैयार थे। फिर बीरबल ने कहा, अब कहो कि सब धन खत्म हो गया। तीसरे दिन दोनों बेटों ने मना कर दिया। अंतिम निर्णय। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा प्रेम लाभ में नहीं, त्याग में दिखता है।
अकबर ने आदेश दिया, बूढ़े को राज्य से सहायता, बेटों को सेवा का दंड। कहानी की सीख, सच हमेशा सरल होता है, झूठ खुद फंस जाता है। बुद्धि का अर्थ चालाकी नहीं, न्याय है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा राजा वही है जो कमजोर के साथ खड़ा हो। अकबर बीरबल की कहानी, जब सच्चाई ने घमंड को झुका दिया। दरबार का दृश्य, एक दिन की बात है। दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने का सिंहासन पूरे वैभव में चमक रहे थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज जो भी समस्या मेरे सामने आए उसका समाधान न्याय के आधार पर होगा। तभी दरबानों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया है। किसान की व्यथा। दरबार में एक साधारण किसान आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने झुककर कहा, सलाम जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकता। अकबर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, अपनी बात खुलकर कहो। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे गांव का एक धनी जमींदार मेरी जमीन हड़पना चाहता है। वो कहता है कि ये जमीन उसकी है और उसने इसके कागज भी बनवा लिए हैं, लेकिन ये जमीन मेरे पिता और दादा की है। दरबार में हलचल मच गई। जमींदार का दावा। अकबर के आदेश पर उस जमींदार को बुलाया गया। वो महंगे कपड़ों में सजा हुआ, सिर ऊंचा किए दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। मैंने ये जमीन वर्षों पहले खरीदी थी। ये रहे इसके कागज। उसने दस्तावेज आगे बढ़ाए। किसान के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा। दरबार की दुविधा। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, कागज तो जमींदार के पास है। कुछ बोले, लेकिन किसान की बात भी सच्ची लगती है। अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल की शांति। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर बोले, जहांपनाह, सच और झूठ की पहचान केवल कागजों से नहीं होती। कभी कभी सच जमीन से जुड़ा होता है। उन्होंने किसान से पूछा, तुम इस जमीन पर कब से खेती कर रहे हो? किसान ने बिना रुके कहा, जहांपनाह, बचपन से। मेरे पिता और दादा भी यही खेती करते थे। फिर बीरबल ने जमींदार से पूछा, तुम्हें इस जमीन की पहचान कैसे है? जमींदार बोला, वहां एक पुराना आम का पेड़ है। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो हम कल स्वयं उस जमीन पर जाकर सच्चाई की परीक्षा करें। अकबर ने तुरंत आदेश दे दिया। खेत पर सच्चाई। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे। आम का पेड़ वही खड़ा था। बीरबल ने किसान से पूछा, इस खेत में तुम कौन कौन सी फसल उगाते हो? किसान बोला, जहांपनाह, बरसात में धान और सर्दियों में गेहूं। पेड़ के पास मिट्टी नम रहती है। फिर बीरबल ने वही प्रश्न जमींदार से किया। जमींदार हकलाने लगा। अनुभव बनाम कागज। बीरबल ने आगे पूछा, इस खेत में पानी कहां से आता है? किसान ने कुएं, नहर और बारिश के पानी का पूरा विवरण दे दिया। जमींदार कोई उत्तर नहीं दे पाया। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति वर्षों तक जमीन से जुड़ा होता है उसे उसकी हर बात मालूम होती है। कागज खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। जांच में पता चला कि जमींदार के कागज नकली थे। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का न्याय। अकबर क्रोधित हो उठे, तुमने एक गरीब की मेहनत छीनने का प्रयास किया है। आदेश दिया गया, जमीन किसान को लौटाई जाए। जमींदार को दंड दिया जाए। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अकबर का प्रश्न। दरबार लौटने पर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें इतना विश्वास कैसे था? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को नहीं। दूसरी समस्या।
उसी दिन एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। जहां पनाह, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में मैं अकेला हूं। अकबर का हृदय द्रवित हो गया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने बूढ़े से कहा, आज अपने बेटों से कहो कि तुम्हारे पास काफी धन है। अगले दिन बूढ़े ने बताया, दोनों बेटे मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। फिर बीरबल ने कहा, अब कहो कि सब धन समाप्त हो गया। तीसरे दिन बूढ़ा बोला, आज दोनों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। अंतिम निर्णय। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा प्रेम लाभ में नहीं, त्याग में दिखाई देता है। अकबर ने आदेश दिया, बूढ़े को राज्य से सहायता, बेटों को सेवा और दंड। कहानी की सीख। सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ अपने ही जाल में फंस जाता है। बुद्धि का अर्थ छल नहीं, न्याय है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा राजा वही है जो कमजोर के साथ खड़ा हो। अकबर बीरबल की कहानी। जब बुद्धि ने झूठ को आईना दिखाया। दरबार का आरंभ। एक दिन सुबह सुबह दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने का सिंहासन पूरे वैभव में चमक रहे थे। अकबर गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर मंत्री, सेनापति और विद्वान खड़े थे। तभी दरबानों ने घोषणा की, जहां पनाह, एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया है। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। किसान की पीड़ा। दरबार में एक साधारण किसान प्रवेश करता है। उसके कपड़े पुराने हैं, हाथ खुरदरे हैं, लेकिन आंखों में ईमानदारी साफ दिखाई देती है। वो झुककर कहता है, सलाम जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहता। अकबर ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, ये दरबार न्याय के लिए है, अपनी बात कहो। किसान बोला, जहां पनाह, मेरे गांव का एक धनी साहूकार मेरी जमीन छीनना चाहता है। वो कहता है कि ये जमीन उसकी है और उसने इसके कागज भी बनवा लिए हैं, लेकिन ये जमीन मेरे पिता और दादा की है। दरबार में हलचल मच गई। साहूकार का दावा। अकबर के आदेश पर साहूकार को बुलाया गया। वो कीमती वस्त्र पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। मैंने ये जमीन वर्षों पहले खरीदी थी। ये रहे इसके कागज। उसने दस्तावेज आगे बढ़ाए। किसान चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबार की उलझन। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह, कागज तो साहूकार के पास है। कुछ बोले, लेकिन किसान की बात भी सच्ची लगती है। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल की दृष्टि। बीरबल ने किसान और साहूकार दोनों को ध्यान से देखा। फिर बोले, जहां पनाह, सच हमेशा सीधा होता है, लेकिन झूठ को सहारे की जरूरत होती है। उन्होंने किसान से पूछा, तुम इस जमीन पर कब से खेती कर रहे हो? किसान ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, बचपन से। मेरे पिता और दादा भी इसी जमीन पर खेती करते थे। बीरबल ने साहूकार से पूछा, तुम इस जमीन को कैसे पहचानते हो? साहूकार बोला, वहां एक पुराना कुआं है। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो कल हम स्वयं उस जमीन पर जाकर सच्चाई की परीक्षा करें। अकबर ने आदेश दे दिया। खेत पर परीक्षा। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे। कुआं वही मौजूद था। बीरबल ने किसान से पूछा, इस खेत में पानी कैसे आता है? किसान ने तुरंत कुएं, वर्षा और नहर के पानी का पूरा विवरण दे दिया। फिर बीरबल ने साहूकार से वही प्रश्न किया। साहूकार चुप हो गया। अनुभव की जीत। बीरबल ने आगे पूछा, यहां कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? किसान ने मिट्टी और मौसम के अनुसार फसलों के नाम बता दिए। साहूकार कोई उत्तर नहीं दे पाया। सच का उजागर होना। बीरबल अकबर से बोले, जहां पनाह, जो व्यक्ति वर्षों से जमीन से जुड़ा होता है, उसे उसकी हर बात मालूम होती है। कागज बनाए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। जांच में साहूकार के कागज नकली निकले।
उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का न्याय। अकबर क्रोधित हुए, लेकिन स्वर संयमित था। तुमने एक गरीब की मेहनत हड़पने का प्रयास किया है। आदेश दिया गया, जमीन किसान को लौटाई जाए, साहूकार को दंड दिया जाए। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अकबर का प्रश्न। दरबार लौटकर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे था? बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को नहीं। दूसरी समस्या। उसी दिन एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। जहां पनाह, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में मैं अकेला हूं। अकबर दुखी हो गए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, आज तुम अपने बेटों से कहो कि तुम्हारे पास बहुत धन है। अगले दिन दोनों बेटे पिता को अपने घर ले जाने को तैयार थे। फिर बीरबल ने कहा, अब कहो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तीसरे दिन बूढ़ा बोला, आज दोनों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। अंतिम निर्णय। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा प्रेम लाभ में नहीं, त्याग में दिखाई देता है। अकबर ने आदेश दिया, बूढ़े को राज्य से सहायता, बेटों को सेवा का दंड। कहानी की सीख। सच को किसी सजावट की जरूरत नहीं होती। झूठ अपने ही जाल में फंस जाता है। बुद्धि का अर्थ चालाकी नहीं, न्याय है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा शासक वही है जो कमजोर के साथ खड़ा हो।